बच्चों, हमने गिल्लू पाठ का अध्ययन कर लिया है। उसे अच्छी तरह से पढ़ और समझ लिया है। अब हम इसके प्रश्नों का उत्तर लिखना सीखेंगे। इस पाठ में पहला प्रश्न है, सोनजूही को देखकर लेखिका को किसकी याद आ जाती है और क्यों? इसका उत्तर होगा, सोनजूही को देखकर लेखिका को गिल्लू की याद आ जाती है क्योंकि सोनजूही की लताएं गिल्लू को बहुत पसंद थी और इन्हीं में छिपकर वह खेला करता था। इसी के नीचे उनके प्यारे गिल्लू की समाधि भी थी। पहला प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने कौवों के बारे में जो विचार व्यक्त किए हैं उन्हें लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे, हमारे पूर्वज पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही हमारे सामने आते हैं। हमसे दूर रहने वाले प्रियजनों के आने का मधुर संदेश भी इन्हें कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर कौवों और उसके काँव काँव को हम अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। दूसरा उत्तर पूरा हो गया। तीसरा प्रश्न है, बहुत समय बीत जाने के बाद भी लेखिका गिल्लू को क्यों नहीं भूल पाती? इसका उत्तर लिखेंगे, गिल्लू के साथ लेखिका का एक आत्मीय संबंध स्थापित हो जाता है। वह उनके साथ बैठकर उनके थाली में से चावल का एक एक दाना उठाकर खाता है। वह हमेशा उनके आसपास ही रहता है तथा अपनी प्यारी हरकतों से लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता रहता है, जिसके कारण लेखिका उसे भूल नहीं पाती। अब है चौथा प्रश्न। प्रश्न है, लेखिका ने गिल्लू की प्रशंसा किन शब्दों में की है? इसका उत्तर होगा, लेखिका के शब्द निम्नलिखित हैं। या हम फिर लिख सकते हैं, लेखिका ने गिल्लू की प्रशंसा निम्नलिखित शब्दों में की। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों में से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। चौथा उत्तर पूरा हो गया। अब है पांचवा प्रश्न। प्रश्न है, लेखिका ने गिल्लू के जीवन में प्रथम बसंत के आने का वर्णन किन शब्दों में किया है? उत्तर है, लेखिका ने गिल्लू के जीवन में प्रथम बसंत के आने का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया है। लिखेंगे, शब्द लेखिका के शब्द हैं ये। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया, नीम चमेली की गंध कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। पांचवा प्रश्न का उत्तर समाप्त हो गया। छठा प्रश्न है, सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि क्यों दी गई? इसका उत्तर है, सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि इसलिए दी गई क्योंकि वह लता गिल्लू को सबसे अधिक प्रिय थी और लेखिका को विश्वास था कि किसी बसंत के दिन गिल्लू जूही के छोटे पीले फूल के रूप में अवश्य खिलेगा। इस तरह से इसका प्रश्न और उत्तर समाप्त हुआ। अब हम लोग व्याकरण देखेंगे, वो अगले वीडियो में मिलेगा आपको। बच्चों, हमारे गिल्लू पाठ के पृष्ठ संख्या 13 पर जो भाषा संदर्भ है उसमें भाषा से संबंधित या कहें व्याकरण से संबंधित जो दूसरा संदर्भ है या दूसरा जो पाठ हमको पढ़ना है व्याकरण से संबंधित, उसके बारे में क्वेश्चन नंबर 2 से हमको पता चलता है कि क्या पढ़ना है। जरा हम इसको देख लेते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे। 2 नंबर में लिखा है, गिलहरियों के
जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। इस पंक्ति में अवधि का अर्थ काल या समय से है। यदि अवधि को अवधि लिखा जाए तो इसका अर्थ बदल जाता है। अवधि एक भाषा का नाम है। यहाँ दोनों शब्द का उच्चारण असमान है, परंतु समान होने का भ्रम उत्पन्न होता है। आप निम्नलिखित शब्दों का अर्थ पता कर लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं। अन्य, अन्न, आदि, आदि, ग्रह, गृह, कली, कली, दिन, दीन, नारी, नाड़ी आदि। ये आपके किताब में दिए हुए हैं। इसके बारे में इन शब्दों को बोलने से हमको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये सारे शब्द एक ही जैसे सुनने में सुनाई पड़ते हैं, जबकि वास्तव में इनमें थोड़ा अंतर है और ये असमान है, एक समान नहीं है। तो ऐसे शब्दों को हम व्याकरण की भाषा में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या हैं? तो जो शब्द सुनने में थोड़ा समान लगे परंतु अर्थ में भिन्न हो, लिखावट में भिन्न हो, तो इन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आइए इसके बारे में हम थोड़ी विस्तृत जानकारी लेते हैं और इसकी परिभाषा जानते हैं। तो वैसे शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से असमान होते हुए भी समान होने का भ्रम पैदा करते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहे जाते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक का मतलब है सुनने में समान किंतु भिन्न अर्थ वाला। इन्हें हम युग्म शब्द भी कहते हैं। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द को हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? युग्म शब्द। याद रखेंगे आप कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और युग्म शब्द दोनों समान हैं, यानी कि दोनों का अर्थ एक ही है। जैसे यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं जो आपके किताब से ही लिए गए हैं, भाषा संदर्भ के में जो कुछ शब्द दिए गए हैं उनसे लिए गए हैं, और इनका ये पढ़ने में और लिखने में दोनों में असमान है, लेकिन सुनने में हमको एक जैसा भ्रम पैदा करते हैं। जैसे आप देखें उदाहरण यहाँ, अन्य, अन्य का अर्थ है दूसरा। इसी से मिलता जुलता शब्द है अन्न। अन्न मतलब होता है अनाज जिसको हम खाते हैं। दूसरा शब्द है आदि और आदि। आदि का अर्थ होता है आरंभ या इत्यादि। जैसे हम उदाहरण देते हैं किसी चीज़ को तो आदि आदि बोलते हैं या इत्यादि बोलते हैं, और आदि मतलब आरंभ होता है, शुरुआत। और दूसरा शब्द है आदि। आदि का अर्थ है अभ्यस्त होना, किसी काम को करते करते अभ्यस्त हो जाना, उसकी आदत लग जाना। और दूसरा आदि का अर्थ है अदरक, जिसको हम लोग खाते हैं। एक और शब्द है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द ग्रह और गृह। ग्रह का अर्थ तो होता है नक्षत्र, जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि। और गृह का अर्थ होता है घर, जहाँ हम रहते हैं। एक और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द देखें, कली और कली। कली का अर्थ है कलयुग, और कली का अर्थ है अधखिला फूल। अधखिला फूल मतलब जो फूल अभी खिला नहीं हो, कली के रूप में हो। दूसरा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है दिन और दीन। दिन का अर्थ होता है दिवस, जैसे दिवस रोज आता है रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये दिन है। और दूसरा शब्द है दीन। दीन मतलब गरीब, लाचार। अगला श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है नारी और नाड़ी। नारी का अर्थ होता है स्त्री, औरत, महिला, और नाड़ी का अर्थ है नब्ज। अगला शब्द है हंस और हंस।
हंस एक तरह का पक्षी होता है जो सफ़ेद रंग का होता है, दिखने में बत्तख की तरह दिखता है पर थोड़ा बड़ा होता है। और हंस मतलब हंसना। अगला श्रुति संभिन्नार्थक शब्द है कर्म और क्रम। कर्म का अर्थ होता है काम और क्रम का अर्थ होता है सिलसिला, नंबरवार। अगला शब्द है चिता और चिता। चिता मतलब शव जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर, और चिता मतलब बाघ की तरह एक हिंसक पशु। हिंसक मतलब मांसाहारी पशु, बाघ की तरह मांस खाने वाला एक जानवर जिसको चीता बोलते हैं। अगला शब्द है प्रसाद और प्रासाद। प्रसाद मतलब कृपा, दया, और प्रासाद, प्रसाद का अर्थ है महल, बहुत बड़ा घर। तो ये सब श्रुति संभिन्नार्थक शब्द हैं जो सुनने में समान लगते हैं किंतु अर्थ में भिन्न होते हैं, अर्थ अलग अलग होते हैं, तो इन्हें श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इस तरह के शब्द आपको भाषा की किताबों में, हिंदी की किताबों में बहुत जगह मिलती रहेंगी। आप इसका ध्यान से देखेंगे, उनके उच्चारण को और उनकी लिखावट को, उनकी मात्रा को, तो आप इनके अर्थ को समझ पाएंगे। चलिए धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। अभी हमने गिल्लू पाठ पढ़ा, उसके प्रश्न उत्तरों को हल कर लिया। अब इसके बाद हम अपने हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो गिल्लू पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं उसके पृष्ठ संख्या 13 पर देखें तो उसमें भाषा संदर्भ से कुछ दिया हुआ है। भाषा संदर्भ का होता है भाषा से संबंधित कुछ बातें, जो व्याकरण की बातें होती है। इसमें पहले नंबर पर हम लोग देख रहे हैं, एक क्वेश्चन है कि हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। इसमें लेखिका इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताना चाहती है कि लेखिका ने जो गिलहरी पाल रखी थी जिसका नाम गिल्लू था, तो दोनों शब्द गिलहरी और गिल्लू दोनों शब्द संज्ञा ही है, परंतु ये संज्ञा के दो प्रकार हैं। गिलहरी जातिवाचक संज्ञा है और गिल्लू व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप संज्ञा पाठ में ग्रामर की या हिंदी व्याकरण की किताब में संज्ञा के अंतर्गत जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा को आपने पढ़ा होगा। उसमें आप पढ़े होंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जातिवाचक का मतलब है कि संज्ञा के जिस शब्द से उसके पूरी जाति या समुदाय का बोध हो या उसके एक ही प्रकार के किसी खास चीज़ का बोध हो, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, गिलहरी, कलम, किताब, कॉपी, अलमारी, फूल, पौधे इत्यादि, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है कि जब हम किसी खास जाति के शब्द को किसी व्यक्ति का रूप दे देते हैं। जैसे इस पाठ में गिलहरी को व्यक्ति का रूप देकर गिल्लू नाम दे दिया गया, तो वो व्यक्तिवाचक हो गया। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति है राम, मोहन, सीता, तो इससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो जाता है और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है।
इसी संदर्भ में लेखिका ने यहाँ पर कहा है कि हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। इसकी व्याख्या भी यहाँ लिखी हुई है कि लेखिका ने अपने पालतू गिलहरी का नाम गिल्लू रखा है। गिलहरी से पूरी गिलहरी जाति का बोध होता है, वहीं गिल्लू से लेखिका के गिलहरी गिल्लू का बोध होता है। अतः गिलहरी जातिवाचक संज्ञा है और गिल्लू व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आपके लिए यहाँ गृह कार्य है कि आप 5-5 जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण लिखिए। तो अभी हमने जो पढ़ा जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके आधार पर 5 जातिवाचक संज्ञा का नाम लिखना है और 5 व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के नाम लिखने हैं। आइए हम फिर से संज्ञा पाठ के अंतर्गत संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेदों के बारे में फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं और इसके लिए मैं आपको संज्ञा शब्द के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे संज्ञा और उसके भेद। सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, किताब, बोकारो, खुशी आदि। यहाँ जो उदाहरण दिए गए हैं, राम शब्द कहने से किसी व्यक्ति का बोध होता है, किताब कहने से किसी वस्तु का बोध होता है, बोकारो कहने से किसी स्थान का बोध होता है और खुशी शब्द से हमारे भाव का पता चलता है। हमारे कई प्रकार के भाव होते हैं, खुशी, दुख, हंसी, जो केवल दिखाई पड़ते हैं, हम उनको महसूस कर सकते हैं पर हम उसे अनुभव कर सकते हैं। तो इन शब्दों को भाव कहते हैं। तो इस तरह से हम जान गए कि संज्ञा किसे कहते हैं। फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं संज्ञा की परिभाषा कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। बहुत अच्छा। अब हम लोग संज्ञा के प्रकार के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। प्रकार मतलब कि भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा को 5 भेदों में बांटा जा सकता है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है भाववाचक संज्ञा। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे पहला जो प्रकार है संज्ञा का, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सीता, श्याम, करीम, बोकारो, रांची आदि। तो जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया, सीता, श्याम, करीम, बोकारो, रांची आदि, ये सब नाम हैं और इन नामों को कहने से हम किसी एक व्यक्ति या एक जगह का बोध कर पाते हैं। अतः इसे हम इन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, क्योंकि हमने इनको व्यक्ति का रूप दे दिया है एक खास नाम से। दूसरा जो संज्ञा का प्रकार है वो है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होगी। जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों की जाति के नाम का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गिलहरी, गाय, पुस्तक, कुर्सी आदि। जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट है, गिलहरी कहने से पूरी गिलहरी जाति का बोध होता है, चाहे वो छोटी गिलहरी हो, बड़ी गिलहरी हो, भूरी गिलहरी हो, हल्के रंग की गिलहरी हो,
चाहे जैसी भी गिलहरी हो, पूरी गिलहरी जाति का बोध होता है। तो ये जातिवाचक हो गया। गाय कहने से भी छोटी गाय, बड़ी गाय, लाल गाय, काली गाय, सफ़ेद गाय या जितनी भी प्रकार की गायें हैं सबका बोध हो जाता है, अतः इन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। पुस्तक कहने से भी वैसे ही। कुर्सी, चाहे वो कुर्सी प्लास्टिक की हो, लोहे की हो, लकड़ी की हो, सारी कुर्सियां ही हैं और इसीलिए इन शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का जो तीसरा प्रकार है या तीसरा भेद है वो है समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, कक्षा, गुच्छा, मंडल आदि। समूह का अर्थ है एक साथ कई चीज़ों का इकट्ठा होना या कई व्यक्तियों का इकट्ठा होना। जैसे सभा कहते हैं तो सभा में कई सारे लोग उपस्थित रहते हैं और इनके समूह को हम सामूहिक रूप से सभा कहते हैं। कक्षा भी एक समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं और उन सब बच्चों को मिलाकर हम एक समूहवाचक शब्द कक्षा का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार गुच्छा और मंडल है। गुच्छा किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाबियों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा, फलों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। मंडल भी एक तरह का समूह है जिसमें कई सारे लोग या कई प्रकार की वस्तुएं हो सकती हैं। चौथा जो संज्ञा का भेद है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से नाप तौल वाली वस्तु अर्थात जिसको हम नाप या तौल सकते हैं उनका बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, लोहा, दूध, तेल आदि। इन शब्दों को हम इन सब संज्ञाओं को, जैसे पानी, लोहा, दूध, तेल आदि, इन सब को हम नाप या तौल सकते हैं, इसलिए इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का पांचवा जो प्रकार है वो है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, व्यापार आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, ईमानदारी, चाल, घबराहट, अपनापन, शाबाशी आदि। ये सब एक प्रकार के भाव हैं जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत सारे भाववाचक संज्ञा को हम देख भी नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। उनको हम शब्दों में वर्णन करना मुश्किल होता है। ऐसे चीज़ों को भाव कहते हैं। जैसे बुढ़ापा शब्द है, तो बुढ़ापा से हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कितना बूढ़ा है। हाँ, एक अनुभूति हमारी हो सकती है, हम अनुमान कर सकते हैं। इसी प्रकार नम्रता है, मिठास है, ईमानदारी है, चाल, घबराहट, अपनापन, शाबाशी, जो केवल अनुभव करने की चीज़ है और इन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसके साथ हमारा संज्ञा और उसके प्रकार व्याकरण के जो भाग थे वो समाप्त होते हैं। अगली वीडियो में हम और नई जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।